दोस्तों वैसे तो सीड से बहुत सारे प्लांट ग्रो किए जाते हैं। सीड को आराम से लिए, उसे मिट्टी में दबाया और फिर वो उसमें पानी वानी डालने से उनके प्लांट निकल आते हैं और बहुत अच्छे से हम उन्हें ग्रो कर लेते हैं। लेकिन यह जो सामने आपको दिख रहा है, ये प्लांट कोई साधारण प्लांट नहीं है। ये बहुत ही एक स्पेशल प्लांट है जिसे स्पेशल तरीके से ही सीड से ग्रो किया जाता है। तो इनके सीड को यदि आप पानी में मिट्टी में डाल देते हैं तो ये ऐसे ग्रो नहीं हो सकते हैं। इन्हें ग्रो करने के लिए बहुत ही एक खास तरीका होता है, जिस तरीके को आज मैं आप लोगों के सामने शेयर करूंगी। तो दोस्तों यह प्लांट जो है ये एप्पल का प्लांट है। एप्पल यानी कि सेब, जो कश्मीर में होता है और बाकी अभी तो एप्पल के बहुत सारे वैरायटी हैं जो गर्म इलाके में भी ग्रो किए जाते हैं। तो इस एप्पल को मैंने सीड से ही ग्रो किया है। तो कैसे सीड से ग्रो किया है और 2 मंथ का ये अपडेट मैं आप लोगों को देने जा रही हूँ। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और बहुत ही ध्यान से देखिएगा कि एप्पल के सीड से मैंने एप्पल के प्लांट को कैसे ग्रो किया है। ये 2 मंथ का प्लांट है और आगे जाकर के फिर 2 मंथ के बाद यानी कि जब ये 4 से 5 मंथ का हो जाएगा तो फिर से मैं आपको अपडेट दूंगी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा और देखिएगा कि मैंने इसे कैसे ग्रो किया है। तो चलिए प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको एक अच्छी क्वालिटी का एप्पल ले लेना है और उसके सारे बीज निकाल करके 4 से 5 बीज निकाल करके एक एयर टाइट डब्बे में टिश्यू पेपर में लपेट कर उसे रख देना है। आपको दिख रहा होगा ये छोटा सा डब्बा है, ये एयर टाइट है और इसके अंदर टिश्यू पेपर है। टिश्यू पेपर को थोड़ा सा गीला कर दिया गया है और गीला करके उसी में बीज को डालकर लपेट करके और 1 सप्ताह के लिए मैंने इसे फ्रिज में रख दिया। और फ्रिज से निकालने के बाद इसे खिड़की पर रखा गया जहाँ पर शीशा से छन करके थोड़ी थोड़ी धूप आती थी, यानी कि थोड़ी सी गर्मी मिलती थी। तो 10 दिन के अंदर इन सेब के बीज में अंकुरण स्टार्ट हो गया। आपको दिख रहे होंगे मैंने यहाँ पर 6 से 7 बीज रखे थे जिसमें से 3 या 4 बीज में अंकुरण हो गया है। तो दोस्तों कभी भी आप 1 या 2 बीज ना रखें। अब जब ये अंकुरण हो गया है तो अब इसे मिट्टी में लगाने का समय आ गया है, क्योंकि अब यहाँ पर इसके पत्ते निकलने शुरू होंगे। तो मिट्टी जो लिया गया है इसमें 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग मिट्टी और 1 भाग यहाँ पर लीफ कंपोस्ट लिया गया है। क्योंकि लीफ कंपोस्ट में किसी भी प्लांट को ग्रो करने के लिए, किसी भी बीज को ग्रो करने के लिए उसमें बहुत अच्छी प्रॉपर्टी होती है। इसलिए पॉटिंग सॉइल में 1 भाग वर्मी कंपोस्ट, 1 भाग गार्डन सॉइल और 1 भाग लीफ कंपोस्ट, इन सबको अच्छे से मिला करके और उसमें 2 चम्मच या 1 मुट्ठी सरसों की खली होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ताकि किसी भी तरह से इस जो नए अंकुरण हो रहे हैं प्लांट में, इसमें किसी तरह के किसी पेस्ट का या फिर फंगस का अटैक ना हो। इसके लिए आप कोई फंगिसाइड भी इसमें 1 चम्मच डाल सकते हैं, जैसे साफ फंगिसाइड। तो अब इन सबको मिला करके इसे रख दिया गया। मैंने एक कंटेनर में रखा जो कि प्लास्टिक का है और वह डब्बा रखा जो मार्केट से मिठाई वगैरह होकर के आती है। तो उसी डब्बे में मैंने इसे ग्रो किया है। मैंने कोई मिट्टी का कोई पॉट नहीं लिया है। आपको दिख रहा होगा कि इसमें मिट्टी अच्छे से भरी हुई है, प्लास्टिक का पॉट है। तो मेरे 3 बीज में अंकुरण हुआ था। उन 3 बीज को मैंने इस तरह से अंकुरित भाग को मिट्टी में सटा करके मैंने रख दिया, क्योंकि ये जो अंकुरण हुआ है वही भाग नीचे मिट्टी में जाएगा और उसी से जड़ बनेंगे और जो काला वाला भाग है वो ऊपर की तरफ जाएगा और उससे पत्ते निकलेंगे। तो इस तरह से करके मैंने इसे रिपोर्ट कर दिया और अब इसमें थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है। पानी को आप हाथ से ही डालेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा, क्योंकि बहुत ही सॉफ्टली हमें इसमें पानी डालना है। यदि हम 1 मग इसमें पानी डाल देंगे तो जो अंकुरण हुआ है वो हो सकता है कि ख़राब हो जाए। बचे हुए जो बीज थे फिर से आप उन्हें अंकुरित करने के लिए डाल कर रख सकते हैं टिश्यू पेपर पर। और इस तरह से देखिए इसमें लगा दिया गया है और लगा करके हाथ से पानी डाल दें ताकि पानी अच्छे से बहे नहीं और न ही आपके अंकुरित भाग में किसी तरह की दिक्कत हो। आफ्टर 1 वीक यानी 1 सप्ताह के बाद आपको दिख रहा होगा कि 2 पत्तियां निकल आई है। और इस पॉट को मैंने कहाँ रखा, फिर से मैंने इसे विंडो पर रखा, जहाँ पर छन करके विंडो से थोड़ी थोड़ी धूप और गर्मी इन्हें मिलती थी। तो वहाँ पर रख देने के बाद 10 दिन के 1 सप्ताह के बाद इसमें 2-2 पत्तियाँ निकल आई है। यानी कि जो बीज का जो ऊपर वाला छिलका था, उनका जो कवर था वो ऊपर निकल आया है और उनसे इनकी 2-2 पत्तियाँ निकल आई है। देखिए मिट्टी यहाँ पर थोड़ी सी मॉइस्ट है। आपको ये ध्यान रखना होगा कि आपकी मिट्टी सूखने ना पाए, क्योंकि मिट्टी सूख जाएगी तो ये अभी बहुत नाजुक है, ये बहुत ही ड्राई हो जाएंगे। आफ्टर 15 डेज, 10 दिन में ये निकला है और 5 दिन के बाद देखिए 2 पत्तों के बीच से फिर से इनमें अंकुरण हो रहा है और तीसरी चौथी पत्तियां इनकी निकलनी शुरू हो गई है। तो ये प्रोसेस बहुत ही स्लो है। ऐसा नहीं होता है कि आज अंकुरण हुआ और 2 दिन के बाद से पत्तियां बड़ी बड़ी होने लगेंगी। धीरे धीरे ये सारा कुछ होता है। उसके बाद 1 मंथ के बाद आप देखेंगे, आफ्टर 1 मंथ
का ये अपडेट है। आफ्टर 1 मंथ इसमें 2 और पत्तियां निकल आई है और 2 और पत्तियों के बीच से फिर से पत्तियां निकल आई है, यानी कि 6 पत्तियों का ये प्लांट अब हो गया है और उसी जगह पर रखा हुआ है। थोड़ी थोड़ी इन्हें गर्मी मिलती रहे, मॉइस्ट रहे इनकी मिट्टी, और इससे ये पौधे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। तो 3 बीज मैंने लगाए थे यहाँ पर अंकुरित, और तीनों के तीनों बीज मेरे सक्सेसफुल हो गए हैं। थोड़ा थोड़ा ध्यान तो रखना पड़ता है, क्योंकि जिस तरह से बहुत ही नाजुक होते हैं, इन्हें बहुत ध्यान देना पड़ता है। और आफ्टर 2 मंथ, अब ये 2 मंथ का अपडेट है कि हमारे सेब के जो प्लांट हैं वो थोड़े थोड़े बड़े हो गए। तो इसे मैंने अब इंडोर से आउटडोर कर दिया है, एक बड़े से चीकू के पेड़ के नीचे रख दिया, ताकि इन्हें मॉइस्चर भी मिलता रहे और बाहर की थोड़ी सी खुली हुई हवा और धूप भी मिले। इससे देखिए ये प्लांट अब थोड़े थोड़े से बड़े हो रहे हैं, लेकिन अभी मैं इन्हें बड़े पॉट में ट्रांसफ़र नहीं करूँगी। तो दोस्तों ये 2 मंथ का अपडेट था, लेकिन अभी भी हमारे सेब के जो प्लांट हैं वो इस लायक नहीं हुए, इतने स्ट्रेंथ इनमें नहीं हुआ है कि इन्हें मैं फिर से किसी दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र कर सकूं। तो अभी मैं इसे ट्रांसफ़र नहीं करूंगी। अभी 2 मंथ के बाद जब थोड़े से और मजबूत हो जाएंगे तब इन्हें मैं दूसरे पॉट में ट्रांसफ़र करूंगी। उस समय फिर से मैं वीडियो बनाऊंगी और आप लोगों को इसका अपडेट दूंगी कि 4 या 5 मंथ का होने पर हमारे एप्पल के प्लांट को किस तरह से रिपोर्ट किया जाता। तो वो रिपोर्टिंग की वीडियो होगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलती हूँ अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिए। अगले वीडियो तक आप मेरा इंतज़ार कीजिए और मेरे साथ बने रहिए और अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अगला वीडियो आएगा 2 या 2.5 मंथ के बाद आएगा, तो इसके अपडेट के साथ। तो तब तक मेरे साथ बने रहें और अपना ढेर सारा ख्याल रखें। थैंक यू।